वेल इन्वेस्ट करें तो करें कहां? ये एक बहुत आम सवाल होता है उन लोगों का जिन्होंने अभी अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू किया है, वो लोग जो अभी अपनी 20s में। तो क्या आप भी अपनी 20s में हैं? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करूं, बट अब इन्वेस्टमेंट करूं तो कहां करूं, कहां पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कहां पे मुझे सबसे ज़्यादा मुनाफा होने वाला है? वेल मेरा एक सवाल है आपसे, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा आज कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कहां से आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। बट इन्वेस्ट करना ही क्यों है? मेरा सवाल है आपसे, वाई टू इन्वेस्ट? आप पहले मुझे इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लोग क्या कहते हैं, जी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिससे मैं लखपति करोड़पति बन जाऊं। तो ठीक है जी, आप कहते हो मुझे मिलियनेयर बनना है। अब मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, मिलियनेयर बनना, आपको लखपति बनना है ये मुझे समझ आ रहा है। क्या आपको लखपति बनना है या फिर आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं? आपको करोड़पति बनना है या आपको करोड़ों रुपए खर्च करने हैं? देखो मुझे आपका नहीं पता, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में पैसा कमाना शुरू किया था, हम अपने गोल्स बनाते थे। मैं कैसे सिली गोल्स बनाता था मैं आपको बताता हूं। मैं ऐसा सोचता था कि यार मैं ना 1 करोड़ रुपए इतने टाइम के अंदर कमाना चाहता हूं, उसके बाद कमाने के बाद मैं ये करूँगा फलाना। मैं आपको बता देता हूँ हाउ सिली आई वाज, बट फिर आप अपने आप सोच सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो मैं सोचता था मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। उस टाइम में टैक्सेशन का कुछ नहीं पता था कि भैया पैसा कमाते हो तो टैक्स भी देना पड़ता है। आज समझ आता है, आज तो हर महीने टैक्सेस जाते हैं, बट एक टाइम था जब ये सब कुछ नहीं पता था। तो 1 करोड़ रुपए कमाना है, उसके बाद यार मेरी फेवरेट गाड़ी है ये, और ये गाड़ी आएगी मान लो 70 लाख रुपए की। उसके बाद मुझे एक घड़ी खरीदनी है, अच्छा ये वाली घड़ी खरीदनी है, ये घड़ी आएगी 10 लाख रुपए की। उसके बाद जी मुझे दुनिया भी घूमनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे ये वाली फलानी कंट्रीज़ में जाना है, उसमें लग जाएंगे 10 लाख रुपए। उसके बाद मुझे मम्मी पापा के लिए ये करना है, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है, उसमें लग जाएंगे 10 लाख रुपए, और ये सब कुछ खत्म। 1 करोड़ रुपए का पूरा प्लान बन गया था, बट ये 1 करोड़ रुपए खर्चे का प्लान बन गया था। चलो आपने भी मेरी तरह इस तरीके की कुछ प्लानिंग करी। बात ये नहीं है कि मैंने ये सब कुछ किया नहीं, ये जितनी भी बातें थी ना, घर लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, घोड़ा लेना है, सब कुछ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बट मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मान लो 1 करोड़ रुपए हम कमाते किसी ऐसे बिजनेस से जो आप कोरोना में इफेक्ट हो गया। 1 करोड़ तो कमा लिए, 1 करोड़ खर्च भी कर दिए, कोरोना में बिजनेस इफेक्ट हो गया। मैं मान के चलता हूँ एक ऐसे इंसान जिसने एक बिजनेस से करोड़ रुपए कमाए होंगे, वो दोबारा भी कोई ना कोई बिजनेस करके पैसा कमा लेगा, बट कुछ टाइम के लिए उसकी जेब पे जरूर असर पड़ेगा। एंड अगर ऐसा होता है, अगर आपकी भी ऐसी मेंटालिटी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की ये मेंटालिटी होती है, पहले तो 1 करोड़ में सरकार टैक्स लेने आ जाती है सबसे पहले, और आपको देना भी चाहिए टैक्स। ठीक है, टैक्स देना चाहिए, वो अच्छी बात होती है। बट मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से पैसा कमाया और फिर खर्च कर दिया, तो आप पैसा खर्च करना चाहते थे, बट 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी यू बिकेम ब्रोक। एंड ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने पैसा कमाया, खर्च कर दिया, एंड देन दे आर ब्रोक, फिर पैसे नहीं है। बट मैं आपको बताऊं आपको बनना क्या है। आपको करोड़पति स्पेंडर नहीं बनना कि करोड़ों रुपए कमा के करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको क्या बनना है? आपको रियल मिलियनर बनना है, सिर्फ दिखावे वाला मिलियनर नहीं। गाड़ी होगी, जो आपको चाहिए वो होगी, बट तब होगी जब आप वैसी 10 गाड़ियां लेकर, 20 गाड़ियां लेकर एक दिन में आ सकते हो, तब होंगी। ये नहीं कि पैसे कमाए तुरंत खर्च कर दिए, खर्चे की प्लानिंग पहले ही है। एंड ऐसी जिंदगी जीने वाले लोग, दे लिव अ लाइफ ऑफ अ ब्रोक पर्सन। बट आपको एक रियल मिलियनर बनना है ना, तो सिर्फ आपको बातों से नहीं होगा ये, इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, एंड वहीं से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू होती है। तो देखो जी, अगर आप इस कैटेगरी में आना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को अभी के भी बंद कर सकते हो। बट अगर आप एक रियल मिलियनर की कैटेगरी में आना चाहते हो, एक्चुअल में पैसा होना चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अमीर तो बहुत हैं, आपको पता है यार करोड़पति आदमी है, बट आपको लगता है यार ज़्यादा खर्चा तो करता नहीं है ये तो वहाँ पे मैंने खुद 2000 रुपये खर्च कर दिए तो उस इंसान ने नहीं करे, इतने करोड़ों रुपए होने का भी क्या फ़ायदा। बात आप अभी मेंटालिटी को आप धीरे धीरे समझोगे, मैं आपको बताऊंगा। बट आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा होने के बावजूद भी खर्च नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग का मतलब समझ आ चुका है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। बट अब देखो, मेरी कुछ बातें आपको हो सकता है बड़ी बड़ी लगें, बट आपको जिंदगी के लॉन्ग रन में ना ये बातें ही प्रैक्टिकल लगेंगी। तो आप सुनिएगा, उसके बाद डिसीजन आपका, आप जो मर्जी कीजिए। देखो, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जितने भी लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, खासकर अगर आप इंडिया के अंदर हो, लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब
कुछ लोग जैसे मैं लिखने वाला हूँ उसके बाद बोलेंगे अरे ये ऐसे इतनी आसानी से पॉसिबल थोड़ी है, बट मैं लिख देता हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरे से सुन लो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है इंडिया के अंदर, खासकर लैंड। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इंडिया में कुछ नहीं है। इसके बाद आता है सब कुछ जो भी हम आगे बात करेंगे। लैंड इज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट। क्यों, ये भी सुन लो और उसके बाद बताएंगे कि एकदम से पॉसिबल क्यों नहीं है। आप इंडिया की पॉपुलेशन देखिए, इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, दिन रात आबादी बढ़ रही है हमारी। अब बढ़ रही है तो उन्हें कल को घर चाहिए, शेल्टर चाहिए। जो हमारे शहर है ना उसमें ज़मीन बची नहीं है। अब मुंबई की हालत देख लो, दिल्ली में चलो थोड़ी बहुत ज़मीन आपको मिल जाएगी, पर धीरे धीरे आपको दिल्ली में भी नहीं मिलेंगी। और जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ के अंदर आपको लैंड मिलना मुश्किल हो गया और बहुत महंगी हो गई है ना, महंगी होती जा रही है, उसके प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो हमें तो इन्वेस्ट ही ऐसी जगह पे करना है ना जहाँ पे प्राइसेस बढ़े। जो बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास जो छोटे छोटे शहर है ना, वो भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन चुके हैं। बट किस चीज़ के लिए? लैंड के लिए। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, मैं रियल एस्टेट में अपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपको छोटे छोटे फ्लैट्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, लोग करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ छोटी सी ज़मीन लेकर डाल दो, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलोगे यार आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, आप 20s की बात कर रहे हो, हम सर कहाँ लैंड खरीदेंगे? भाई मुझे पता है तुम आज शुरू कर रहे हो, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार करके जोड़ोगे, आज नहीं खरीदोगे। बट ये लॉन्ग टर्म विजन दे रहा हूँ आज ही। इंडिया के अंदर जो लैंड का एप्रिसिएशन है ना अच्छी जगहों पे, उससे बढ़िया एप्रिसिएशन आपको शायद ही कहीं मिलेगा। तो आप इस लैंड के एप्रिसिएशन को मिस मत करो। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है जब आप लैंड जैसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए हमें अब क्या करना है उसके ऊपर बात करेंगे। बट एक चीज़ और, अब जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वो इन्वेस्टमेंट्स ये सोच के करना कि मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आज आप कुंवारे हो, आपकी शादी नहीं हुई, मुझे पता है, बट आप ये सोचिए कि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरे अपने बच्चों के लिए, जो भी हुए भी नहीं होंगे उनके लिए। क्योंकि जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे ना सोच के, तो उससे फायदा क्या होगा? यू विल बिकम अ रियल मिलियनेयर। आप पैसे को बार बार बीच बीच में निकालोगे नहीं, मुझे फ़ोन चाहिए, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, अभी मैंने आगे बताऊंगा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक का प्राइस बढ़ गया, अब मैं बेच देता हूँ, फलाना घर में LED TV ले आता हूँ। ये सब नहीं करना, क्योंकि वो जो आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया वो किसके लिए किया? अपने बच्चों के लिए। तो फिर बच्चे खरीदेंगे उससे, आप नहीं खरीदोगे। मुझे पता है सबसे बढ़िया क्या लगता है, देखो मुझे भी क्या लगता है, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं सबसे बढ़िया तब लगता है जब आपको मेल्स आती हैं कि आपको डिविडेंड्स आए। जब आपको डिविडेंड्स की मेल आनी शुरू हो जाएंगी ना, तब आप समझ लेना कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन चुके हो। अब उसी से हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं कि भैया आप पहले दिन लैंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट कैन यू इन्वेस्ट इन शेयर्स? द आंसर इज यस। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हो। भैया बिजनेस ग्रो करता है तो पैसा आता है, और अगर आपकी उस कंपनी में हिस्सेदारी है, बिजनेस ग्रो करता है, तो आपके शेयर के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और प्राइस बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म में मुनाफा ही होता है। तो देखिए आपको शेयर्स का 2 तरीके से फायदा मिल रहा है, एक तो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, दूसरी चीज आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट आज ही मुझे एक कंपनी से मेल आई, उस कंपनी में मैंने काफी अच्छे शेयर्स खरीदे हुए हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे मेल आई कि भाई आपको डिविडेंड्स मिलेंगे। वहां पे बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम इतना आपको डिविडेंड देंगे, तो वो कितना अच्छा लगता है। एंड जब आपको बहुत सारी कंपनी से मेल्स आनी शुरू हो जाएंगी डिविडेंड्स की, तो इससे बढ़िया आपको लगेगा यार मैंने ना बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, जिससे मेरे शेयर के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो भी ऊपर जा रहा है, और मुझे डिविडेंड्स भी आ रहा है। दिस इज लाइक अ रेंट। आपको रेंटल इनकम बन रही है, भैया पैसिव इनकम है। अब बात आती है क्या सिर्फ हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप इंडिया से बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चाहें तो आप यूएस के स्टॉक्स भी खरीद सकते हो। अब मैं यूएस स्टॉक्स की क्यों बात कर रहा हूं, एग्जांपल देता हूं। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो। भैया YouTube किसका है? YouTube गूगल का है। आपको लगता है भैया YouTube तो ग्रो करेगा, गूगल भी ग्रो करेगा, तो क्या आप गूगल के शेयर्स खरीद सकते हो? गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो क्या अल्फाबेट के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं? द आंसर इज यस। पर लोगों को यह नहीं पता होता कि यूएस के स्टॉक्स कैसे खरीदे। आप सारे प्लेटफॉर्म से नहीं खरीद सकते। सो आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया IND मनी ने, जिनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ, बड़ा छोटा सा डेमो दिखाते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ तो हमारे एडिटर आपको एक्जैक्टली दिखा पाएंगे। मैं यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए 0 कमीशन आ रहा है। यूएस स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ, 0 कमीशन आ रहा है। अब जैसे मैंने गूगल की बात करी थी, देखिए आपको
आपको अल्फाबेट का स्टॉक प्राइस दिख रहा है यहाँ पे, और आप देखते हो भैया एक साल में 1400 से लेके ये $2450 तक पहुँच गया। तो अगर एक स्टॉक इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और आपको लगता है गूगल का स्टॉक आगे और बढ़ेगा, तो आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है, अब $2450 की अगर हम बात करें तो आपको हो गया तो $2.25 लाख हो गया। बट इंडियन स्टॉक्स के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है जो यूएस स्टॉक्स के अंदर है कि आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी खरीद सकते हो। आपके पास $2.25 लाख नहीं है तब भी आप एक शेयर को खरीद सकते हो। इंडियन स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता, आपको पूरा स्टॉक खरीदना पड़ता है, इसीलिए इंडियन स्टॉक स्प्लिट हो जाते हैं, ये स्प्लिट नहीं होते। तो यूएस स्टॉक के अंदर आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी खरीद सकते हो। अब मान लीजिए मैं सिर्फ $1 का शेयर खरीदना चाहता हूँ और मान लीजिए $0.01 खरीदना चाहता हूँ, तो क्या खरीद सकता हूँ? द आंसर इज येस। मान लेते हैं मैं यहाँ पे $100 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो अगर $100 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितने शेयर आएंगे? 0.04, ये फ्रैक्शन ऑफ शेयर हो गया। अब स्टॉक मार्केट अभी ओपन है, मैं चाहूँ तो बाय नाउ कर सकता हूँ। तो ये मेरी अपनी चॉइस है अगर मैं स्टॉक मार्केट में, यूएस की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम IND मनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। ये सेबी रेगुलेटेड है एंड ये बिशप फॉक्स को यूज करते हैं। अगर हम टॉप 100 फॉर्च्यून कंपनीज की बात करते हैं तो 26 कंपनीज बिशप फॉक्स को यूज करती हैं, जो कि सर्टिफाइड है माइक्रोसॉफ्ट से। एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए IND मनी ने पार्टनर किया हुआ है ड्राइव वेल्थ के साथ, जो कि रेगुलेटेड है फिनरा से। सो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप IND मनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लिंक है IND मनी का वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, इस पर आप क्लिक करके IND मनी की एप्लीकेशन पर जाकर यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप ये बताइए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा? हमारे घर वाले भी बोलते हैं जी गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहो, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा फायदा उठा लोगे, तो नहीं है। आपको गोल्ड इन्फ्लेशन से बचा लेगा। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई की मार से आपको बचा लेगा। आपको आपका पैसा टूटता हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अपना जो जितना भी आपके पास कैपिटल है उसे डाइवर्सिफाई करना है, तो गोल्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब आप चाहें तो गोल्ड में गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। अब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी हैं, इस पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, उसके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। या फिर आप चाहें तो रियल गोल्ड भी खरीद सकते हैं, आपके पास भी गोल्ड आ सकता है। अब क्या हमें रियल गोल्ड खरीदना चाहिए? अब हम ज्वेलरी खरीद लेते हैं, उस पर मेकिंग भी देते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि रियल मिलियनर बनना है या मिलियनर दिखना है। अब लोग मिलियनर दिखने के लिए डेफिनेटली ज्वेलरी खरीदते हैं, बट ज्वेलरी जब आप खरीदते हो तो वो बेकार इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक तो वो आपको इन्फ्लेशन से बचा रही है, इनफैक्ट प्राइसेस भी बढ़ते हैं। तो आपके शौक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं। मैं अपने फ्रेंड के साथ दुबई गया था घूमने, तो मेरे फ्रेंड ने वहां से आईफोन खरीदा। अब वहां पे उसने जाके मान लो $1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, आईफोन वगैरह सब खरीद लिए जो उसे गैजेट्स चाहिए थे। और मैंने वो $1 लाख जो मेरे पास बजट था, मैंने उस बजट में वहां से एक गोल्ड चेन खरीद ली। तो उस गोल्ड चेन का अभी तक प्राइस डबल हो चुका है, और आईफोन का प्राइस आप कहोगे सर आधे से भी कम हो चुका होगा। डेफिनेटली यही होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आप गोल्ड में, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट टू गो विद। अब बात आती है कि लोग कहते हैं जी एफडीज में, आरडीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। एफडी होता है एक बार में एक लमसम अमाउंट आपने डाल दिया, एफडी से आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा कमाते हो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप बैंक के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक ऑप्शन होता है आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट्स, या अपने बैंक में जाके बात कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट डेफिनेटली कम मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स में हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। तो म्यूचुअल फंड्स पे भी हम आगे बात करने वाले हैं, तो कमिंग वीडियोज़ में उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप आरडीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनली जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो जैकपॉट इन्वेस्टमेंट मैं बोलता हूं, हम इस जैकपॉट इन्वेस्टमेंट की बात जरूर करेंगे आज, कि अगर आप अपनी 20s में हो तो आपको जो सबसे बढ़िया, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पता करनी है कौन सी है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं सस्पेंस ब्रेक करते हुए, वो है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। अब मैंने यहां पे जो ये योरसेल्फ लिखा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। आप अपनी 20s में हो, आप पैसा कितना कमाओगे ना, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे हो, आपको क्या आता है। अगर आपको कुछ आता ही नहीं, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा पैसा कमा नहीं पाओगे, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो सारे आपके ख्वाब फेड अवे हो गए। बट अगर आप अपने आप को बेहतर बनाते हो, वो भी रेगुलरली, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की आदत डाल रहे हैं ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपको कोई ऐसा ट्रेनिंग है,
आपको कोई ऐसा कोर्स है जो आपको बेहतर बनाता है तो उसे करो ना। आपको लगता है कि भैया मुझे फलानी चीज़ सीखनी चाहिए जिससे मैं बेहतर बनूंगा, तो सीखो। अगर किताबें पढ़नी है और किताबों पे आप इन्वेस्टमेंट को बेकार इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो, तो भैया फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपका क्या है, वो आपका वेस्ट है। लोग गेम्स में पैसा वेस्ट करते हैं, बट वो किताबों में एक्चुअल ऐसा कंटेंट जो उन्हें इंप्रूव करेगा उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो ना, आपको कम से कम 200 गुना रिटर्न्स देगा, और ये टाइमली प्रूवन है। उन सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसे प्रूव किया है जिन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।